उमा नर्सिंग होम छोटी बलिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने बेगूसराय। बंद कमरे से बरामद हुआ बीपीएससी शिक्षिका का शव, जांच में जुटी पुलिस। मामला बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया थाना क्षेत्र के प्रशांत नगर स्थित महिला अस्पताल परिसर की है, जहां महिला अस्पताल परिसर के ब्लॉक सी कैंपस में किराए के मकान में रह रही एक बीपीएससी शिक्षिका का शव बंद कमरे से बरामद हुआ। घटना की जानकारी महिला अस्पताल के मालिक के द्वारा स्थानीय पुलिस को दिया गया, जहां जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर शव को निकाला और विभागीय कार्रवाई के अनुसार मृतका के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। वहीं मृतका की पहचान बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत लड़वाड़ा गांव वार्ड संख्या 9 निवासी मोहम्मद नसीम की 29 वर्षीय पुत्री नाजिया खातून के रूप में बताया गया, जो बलिया प्रखंड क्षेत्र के कन्या उर्दू प्राथमिक विद्यालय हुसैना में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी, जो महिला अस्पताल के ब्लॉक सी कैंपस में किराए पर रह रही थी। वहीं इस घटना के संदर्भ में क्या कुछ कहा जा रहा है, देखें एक रिपोर्ट। हम लोगों को खबर हुई फ़ोन से कि नाजिया की आज अपने रूम में ही मौत हो गई। तो बलिया थाना यहाँ आकर के और तमाम लोगों के सामने में जो है उसके रूम को खोला गया और रूम को खोलने के बाद देखा कि लोग कि भाई ये तो मर गई है। यहाँ जो क्या नाम है महिला अस्पताल के नाम से मशहूर ये अस्पताल, वहीं लोगों को तो लगा कि ये काफ़ी सुरक्षित जगह में रह रही थी और उसके न जिस्म पर कोई निशान है न मारपीट का है। तो हम रास्ते में भी हम लोग आपस में जो बेगूसराय से हम आ रहे थे, हम बेगूसराय सदर प्रखंड लड़वाड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और बेगूसराय के जदयू नेता भी हैं। तो हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि जब इस तरह की कंडीशन है तो इसका मतलब है कि इस वक्त हार्ट अटैक का मामला बड़ा जोरों पर पकड़ा हुआ। दूसरी ये है कि अभी यहाँ पर पता चला और पहले से भी कुछ जानकारी मिल रही थी कि ससुराल में इनकी सास और ननद वगैरह इनको बड़ी तकलीफ़ पहुँचाती थी। तो ये वहाँ शौहर भी इनको उस तरह का रिगार्ड नहीं देते थे, तो ये अकेले यहाँ रह रही थी और अकेले इंसान का रहना, उसमें भी महिला का रहना, तो अपने आप में दर्शाता है कि कितने तरह की परेशानी में वो मुब्तला होगी, वो खुदा ही जाने, भगवान ही जाने। इसलिए ये साफ लगता है कि काफ़ी दिनों से वो दुखी थी और अपने दुख का इजहार इसलिए भी नहीं करती होगी कि सरकारी नौकरी हो गई थी। एक तरफ तो उसको लग रहा था कि हमको अब खाने पीने रहने सहने की जीवन की सब सुख सुविधा जो है वो खुदा ने दे दिया, लेकिन जब मलाल आता होगा पति का, ससुराल का, फिर उधर इत्तेफाक से 6 साल भर पहले इनके माँ बाप भी दुनिया से चले गए, भाई वगैरह हैं, वो सभी अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। दूसरे ये जो यहाँ बीपीएससी कंप्लीट की तो अपने अपने गांव से लोगों को सरकार ने दूर भेज दिया। आज जो इस महिला अभी जब हम आए, मेरा एक सवाल है, इस महिला टीचर की जो मौत होने के बाद क्या इसके ससुराल वाले को इसकी सूचना दी गई? इसके ससुराल वाले को हमको जैसा कि पता चला है कि बलिया थाना के बराबर राम कुमार जी ने भी सूचित किया। यहाँ अस्पताल के लोग भी, नाजिया जो मर गई है उसके भाई तौसीफ हैं, मैं खुद अभी आया तो फ़ोन किया, वहाँ के जो एक जिम्मेदार हैं गोगरी के फैज़ान अहमद साहब, हमने अभी उनको फ़ोन करके कहा कि भाई किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, उनको अगर डर लग रहा होगा कि हमको बुला करके जेल भेज दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, हम पर मर्डर केस हो जाएगा, तो इस तरह का कोई हम लोगों को संदेह नहीं है किसी पर।
अब नतीजा है कि पुलिस को परेशानी थी। हमने इनसे भी अनुरोध किया कि साहब हम लोग के तरफ से, या लड़की के जो भाई थे असल गार्जियन, उन्होंने भी अनुरोध किया कि हमारे तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, हमको न यहाँ पर सुरेंद्र विवेक जी पर संदेह है, इनके अस्पताल के कर्मियों पर, न डॉक्टर पर, न मोहल्ले वाले पर। तो इसका अगर पोस्टमार्टम नहीं हो तो अच्छा होता। हम लोगों में ऐसे भी उसको अच्छा नहीं माना जाता, किसी तरह का क्लेम नहीं था हम लोगों का। अब जिसकी जान ही चली गई, ज़िंदगी ही चली गई, तब उसके बाद चूँकि तनहा थी वो नाजिया, एक तरह से देखिए वर्तमान स्थिति में तो कोई औरत अगर उसका पति उससे बेगाना हो जाए और अपने घर कहीं, मैके कहीं, ससुराल कहीं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि हमको कि हार्ट अटैक का ये। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई की? फिलहाल पुलिस ने हम लोगों को अनुरोध किया कि नहीं, इसका हम चूँकि ये आगे चल करके कोई वाद विवाद हम पर, आप पर या यहाँ अस्पताल में रहने वाले लोगों पर नहीं हो तो फिर कानून के सामने हम लोग बेबस हैं। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम के लिए